हेलो दोस्तों, तो मैं आज जा रहा हूँ मीरपुर साकरो और मैं आपको बताऊँगा अगर आप जॉब करते हैं तो आप पार्ट टाइम ज़मींदारी करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पे लाता हूँ ऐसे तरीके जिनसे आप पार्ट टाइम कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो मेरे साथ हैं इस टाइम खालिद भाई और मुनीर भाई। खालिद भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम लोग गामजन हैं मीरपुर साकरो में। इनकी कुछ ज़मीन है, पार्ट टाइम ये ज़मींदारी कर रहे हैं। हम उस सफ़र पे जा रहे हैं तो वहाँ पहुँच के आपको मज़ीद डिटेल देता हूँ। एक आम आदमी अगर पार्ट टाइम ये काम करना चाहता है तो उसको कितने पैसे चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए और कितना रिटर्न उसको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, ये सब चीज़ें जानिएगा इस वीडियो में। रहिएगा मेरे साथ। और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इतनी पुरसुकून जगह है और इतनी हवा है, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। दिल वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा और दिल चाह रहा है कि यहीं पे ठहर जाएं और 2-4 दिन यहाँ पे गुजारें। जब ये गांव के नज़ारे हैं और ये आबादी से दूर, शहर से दूर और बिल्कुल पुरसुकून, दूर तक आप देखें ज़मीन ही ज़मीन है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। कुछ पे उग रहा है, कुछ पे उगा हुआ है। अच्छा गाइस, ये शेड्स आप देख रहे हैं, ये शेड्स में क्या है, क्यों ये लगाए हैं, इनमें मैं इनकी तरफ जाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि इनका क्या मकसद होता है। पहले ये होता था, पहले ज़मीन में जो है बीज डायरेक्ट बो दिया जाता था। अब ये सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये जो ट्रेज आप देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रे हैं। ट्रे के अंदर छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, इनमें आप एक एक बीज लगाते हैं। जब पौधा उग आता है तो इस पौधे को उठा के आप ज़मीन में बो देते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हैं इसकी एज अभी 12 दिन है। ये 25 दिन ट्रे में रहेगा, 25 दिन बाद इसको ज़मीन पे शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, ये भी आप देखें, ये अभी पौधे जो ट्रे से निकाल के लगाए हैं, तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मिर्ची के पौधे हैं। ये जो जब उन ट्रे में उगे तो इनको ज़मीन में बोया गया, तो अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इसके पीछे जो आपको ज़मीनें दिख रही हैं उसमें चावल लगाए हुए। तो अभी चलते हैं, मज़ीद आपको डिटेल बताते हैं। ये तकरीबन नाज़रीन 1 एकड़ पे 60,000 बीज जो है भिंडी का लगा हुआ है और ये 4 इंच के फासले से ये पौधे लगे हुए हैं सारे। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं भिंडी की फसल जो कि बिल्कुल तैयार है और ये मैंने अभी लंच में भी खाई है, आपको मैं वो फुटेज भी दिखाऊंगा। और ये बिल्कुल तैयार है, ये समझ लें आप तोड़ें और इसको खाएं। अच्छा, ये इनकी मोहब्बत है कि भिंडी चुन रहे हैं ये मेरे लिए, क्योंकि ये तैयार हो गई। दोस्तों, ये भिंडी जो आप देख रहे हैं जो हम आधी खा चुके हैं, होने वाले लंच टाइम पे लंच करके मैं आपको यहाँ की करता धरता जो है, जो सब कुछ ये कर रहे हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं उनका मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आपने देखा जैसा कि मैंने अभी देसी लंच किया, बग़ैर पेस्टिसाइड वाली मैंने रोटी खाई और जो सब्ज़ी थी वो भी इसी ज़मीन की उगी हुई थी। और अब मैं पी रहा हूँ खालिश चाय, ये भी खालिश दूध की चाय। ये सब चीज़ें शहर में मैसर नहीं होती हैं। ये बकरियां संभालते हैं, इनकी बकरियां, उसके साथ मेरी बकरियां भी संभालते हैं। ये इनके हाथ में जो बकरी है ये मेरी बकरी है और माशाल्लाह 2-2.5 महीने के बाद ये बच्चे देगी, 2 महीने में बच्चे देगी। एक ये छोटा बच्चा था वो बकरी के साथ, वाइट वाली के साथ, वो ये भी बड़ा हो गया बच्चा, नर है ये ब्रीडर बनाऊंगा मैं। नाजरीन, ज़मीनें विज़िट करके हम लोग थक गए तो लिहाजा थोड़ा सस्ता रहे हैं, आपस में थोड़ी गपशप लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, हिम्मत बची तो और ज़मीन विज़िट करेंगे। अच्छा, ये यहाँ के ज़मींदार हैं और मकामी हैं और ये समझ लें इसलिए इस ज़मीन के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी इनकी हैसियत है। और ये मुल्क जो है ये किसानों पे और हमारे हारी भाइयों पे ही चलता है। ये लोग बैकबोन की हैसियत रखते हैं। तो इनसे पूछते हैं, भाई ये कब से इस फील्ड में हैं और कितनी ज़िंदगी इन्होंने ज़मीनों पे गुजार? मेरी उम्र है 65 साल। अच्छा।
मैंने 65 साल से मैं ये ज़मींदारी की हुई है। अभी पानी की किल्लत है हमारे पास, बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारी ज़मीनें अच्छी है। कि तो यार मोहम्मद जो हमारे हारी भाई हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, इनके तवस्सुस से हम ये अपील करते हैं कि यहाँ के जो भी लोकल हुक्मरान हैं या जो भी MP हज़रात हैं वो इस पे तवज्जो दें पानी के मसले पे, क्योंकि ये मकामी लोग हैं, इनका गुज़र बसर इन्हीं ज़मीनों पे होता है, यही सब्ज़ियाँ यहीं पे उगाते हैं, यहीं से खाते हैं ये लोग, और इन लोगों की वजह से ही ये सारा मुल्क चलता है। तो इन लोगों के मसाइल बुनियादी मसाइल हैं, इनको फौरी हल किया जाए। ओके नाजरीन, तो ये हमारे खालिद भाई जिनकी इनविटेशन पे हम आए हैं यहाँ ज़मीन विज़िट करने, और ये आप आज आपको बताएंगे कि पार्ट टाइम इन्होंने ये काम क्यों सोचा। ये भी बेसिकली एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और पार्ट टाइम इन्होंने ये काम क्यों सोचा, क्या रिसर्च करी और यही इनके जहन में आइडिया क्यों आया। तो सबसे पहले खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद भाई, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल में वो वीडियोस बनाऊँ जो कि एक आम आदमी से रिलेटेड हों। तो आप भी एक आम आदमी हमारी तरह, तो आपने पार्ट टाइम जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग कुछ पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनके लिए ये काम कैसा है, कैसे वो शुरू करें, ये सब डिटेल आप थोड़ा बताएं। ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि खाने पीने की जो नीड है, सब्जियों की नीड है, फ्रूट्स की नीड है, ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होती। और इसका ख्याल मुझे आया कोरोना वायरस जब स्प्रेड हुआ है और लॉकडाउन लग गया शहरों के अंदर, तो तमाम दुकानें, कपड़े का बिज़नेस, दूसरी बिज़नेस, इंडस्ट्री सब बंद हुए हैं, लेकिन ग्रोसरी आइटम्स खुले थे, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की नीड होती है खाना पीना रोज़ाना, ठीक है। उसके लिए सब्ज़ी आती है, फ्रूट्स आते हैं, और वो इन्हीं खेतों से आते हैं। मैंने पार्ट टाइम ये शुरू किया है, ठीक है। मैं आता हूँ वीकेंड पर आता हूँ जब मेरी छुट्टी होती है, और यहाँ मेरी ज़मीन है लोकल्स हैं, ठीक है, जो लोग वो संभालते हैं, हारी हैं, ठीक है, कुछ सैलरीज़ पर भी हैं, ठीक है, और ज़मीनें कुछ इनकी हैं जो मैंने यहाँ पर रेंट पर ली हैं, ठीक है, कुछ मैंने ज़मीन परचेज़ की है, ठीक है। तो ज़मीनों को तैयार भी कर रहे हैं, कुछ गैराबाद थी उनको तैयार कर रहे हैं चावल लगा कर, और कुछ जो आबाद थी उस पर मिर्ची लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक साइड पर वीडियो के एंड पर दिखाएंगे तो उस पर अभी हमने ट्रांसप्लांटेशन की है मिर्ची की, कुछ मिर्ची की पनीरी भी लगाई हुई है, वो नेक्स्ट पीछे ज़मीन है उसको तैयार करके हम मानसून के सीज़न के फ़ौरन बाद ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। और आप जब आएंगे 2.5 महीने 3 महीने के बाद तो इंशाल्लाह ये मिर्ची के प्लांट्स जो है प्रोडक्शन पर आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं एक आम आदमी को कि उसको कितनी, अगर वो ये काम करना चाहता है पार्ट टाइम, वो ज़मीन ठेके पे ले या परचेज़ करे, तो पर एकड़ अगर वो मिर्ची लगाता है या भिंडी लगाता है या बैंगन लगाता है, जैसे कि मैं आप यहाँ पे मैंने देखा आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाई हुई हैं और थोड़ी बहुत मुझे आपने गिफ्ट भी दी हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया घर के लिए। तो उसको क्या रेंज बता सकते हैं कुछ आपके, मिनिमम से मैक्सिमम, क्या उसको एट द एंड ऑफ डे जब फसल काटी जाएगी तो उसको क्या बचेगा? देखिए, जो क्रॉप्स लगाते हैं ना, क्रॉप्स तो डिपेंड करती है वेदर कंडीशंस पर, उसके वाटर पर और उसकी मैनेजमेंट पर, और अल्टीमेटली अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला बरकत डाले तो बहुत अच्छी फसल हो जाती है, और अगर कोई बीमारी आ गई और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आपने टाइमली उसको कंट्रोल नहीं किया, उस पर आपने इस पेस्टिसाइड्स टाइम पर नहीं लगाए, उसके फर्टिलाइज़र्स टाइम पर नहीं लगाए, तो वो आपको क्रॉप कम देगी, ठीक है, उसकी यील्ड कम होगी। तो प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी एक तो यील्ड पर, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट पर और मार्केट रेट पर, ठीक है। पाकिस्तान में 2 फसलें उतरती हैं यूजुअली, ठीक है, और उन्हीं फसलों के साथ चला जाता है। अब इस रीजन में जहाँ मैं हूँ, ठीक है, इस रीजन में डिफरेंट टाइम है पंजाब के मुकाबले में या अपर सिंध के मुकाबले में। यहाँ इस वक्त हम मिर्ची लगा रहे हैं, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में काफ़ी लेट लगती है मिर्ची, 1 नवंबर में लगती है, ठीक है। तो सिंध की जो मिर्ची है, सिंध की मिर्ची काफ़ी जल्दी अर्ली आती है, उसमें प्रॉफिट रेशो थोड़ा बेहतर होता है। अगर अच्छी फसल हुई आपके तो मिर्ची आपको तकरीबन मोर देन 100% प्रॉफिट दे जाती है इन्वेस्टमेंट का। रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका अपना ट्रैक्टर है या आप अगर उसे रेंट पर ट्रैक्टर फ्लो करवा रहे हैं, रेंट पर चला रहे हैं, ज़मीन आपकी अपनी है तो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर मकाते पे या रेंटल पर लेते हैं आप, वो लो इन्वेस्टमेंट है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के ट्रैवलिंग आना। अगर आप यहाँ से दूर रहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस वो भी हैं आने जाने के, ठीक है। टाइम तो आपको चाहिए लेकिन आपको पेट्रोल का खर्चा है, आपका गाड़ी का खर्चा है और आपके काफ़ी ये खर्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरी भी पहले ये तजर्बा है, ठीक है। देखें इसमें क्या निकलता है आमदनी। जब आप आएंगे 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब ये फसल कंप्लीट होगी और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो इसकी हार्वेस्टिंग होगी, उस टाइम मैं बता सकूंगा कि इसकी क्या प्रॉफिट आया परसेंटेज में। नहीं, अभी एक रेंज जो आपने रिसर्च की, इधार बात है, जब भी काम कोई शुरू करता है पहले कुछ रिसर्च होती है या उसको कोई बंदा बताता है, किसी को देख के वो शुरू करता है, तो वो आइडिया आपने बता दिया कि 100 पे 100% है, यानी कि डबल, यानी कि मुनाफा 100 गुना है। डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, ठीक है। अगर आप चावल लगाते हैं, चावल में आपको 100% प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर ज़मीन बहुत अच्छी है और हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं तो उसमें आप 100% पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ओपी वैरायटी लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट लेस देन 50% होगा। लेकिन चावल ज़्यादातर लोग लगाते हैं ज़मीन की तैयारी के लिए, ज़मीन की जो सेलिनिटी है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। जो वेजिटेबल्स हैं उसमें आपका प्रॉफिट 100% पर चला जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो इनके कहने के मुताबिक चावल की जो प्रॉफिट है वो वेरी करता है और जो सब्ज़ी में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रॉफिट जो है वो आपको 100% मिल सके। और मिर्ची जो कि सिंध में उगाई जाती है इस पे एक्सपेक्टेशन हाई है, इसका प्रॉफिट रेशो हाई होता है क्योंकि ये पंजाब से पहले आ जाती है, पंजाब में लेट लगना शुरू होती है। और इस तरह की अब हम आएंगे यहाँ पे 2.5 महीने बाद जब ये फसल इनकी उतर रही होगी, उस वक्त हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि खालिद भाई ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मैं उस टाइम फिगर आपको शेयर कर सकूँगा जब ये फसल उतरेगी। अभी इन्होंने सिर्फ एक आइडिया बताया, तो जब तक आप मेरे साथ रहेगा, मेरे चैनल देखते रहेगा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं इस पार्ट की तो आप उसको मिस ना करें। और ये आम आदमी के लिए एक अच्छा बेनिफिशियल काम है अगर वो करना चाहे। होप तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इशू के साथ जो कि आम आदमी से रिलेटेड है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।